हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। ये देख लीजिए, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है एज पर सेफ सिटीज इंडेक्स, जिसको रिलीज किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने 2021 के लिए सेफ सिटीज इंडेक्स रिलीज किया है, जिसको कोपेनहेगन ने टॉप किया है। टोटल 60 सिटीज का एनालिसिस किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ये जो सेफ सिटीज इंडेक्स है इस बार 4th एडिशन है, याद रखिएगा। हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। इस बार 4th एडिशन है, जिसको कोपेनहेगन ने टॉप किया है, यानी वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी है। और सबसे कम सेफ सिटी कौन सी है वर्ल्ड की? यंगून। यंगून याद रखिएगा। इंडिया से न्यू दिल्ली की पोजीशन है 48th और मुंबई की है 50th। तो न्यू दिल्ली की रैंक क्या है? 48th सेफ सिटी इंडेक्स में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक लो है, याद रखिएगा। एक और इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी, इवन अथॉरिटेरियन रेजिम के आसपास रखा गया, इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। तो ये दोनों इंडेक्स याद रखिएगा, सेफ सिटी इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स, दोनों किसके हैं? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के। सेफ सिटी इंडेक्स के 5 ब्रॉड पिलर्स हैं, आपको नाम रखने हैं: डिजिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। और इसके अलावा 5 पैरामीटर्स के अलावा 76 इंडिकेटर्स हैं। तो सेफ सिटी इंडेक्स 2015 से शुरुआत हुई थी, इस बार 4था एडिशन जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। देख लीजिए, ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया अफगानिस्तान से इंडिया के लोगों को निकालने के लिए। तो 800 लोगों को अफगानिस्तान से अब तक निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, आपको पता ही है, और अशरफ गनी जी भाग गए हैं, बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस समय पंजशीर के लड़ाके, पंजशीर प्रांत कहाँ है? अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। वहां के लड़ाके जो है सामना कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस भी कहते हैं उस ग्रुप को। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, याद रखिए, इंडिया के लगभग 200, इंडिया के नहीं, 200 अफगान सिख और हिंदू करते परवां गुरुद्वारा काबुल में स्थित है। तो इस गुरुद्वारे में अभी ये लोग ठहर रहे हैं। करते परवां गुरुद्वारा कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रशिया से इंडिया को क्रीवा क्लास के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट आने हैं, उसमें से पहला कब तक आ जाएगा? तो जो क्रीवाक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट आने हैं उसमें से पहला आ जाएगा 2023 तक। क्रीवाक क्लास को इंडिया में तलवार क्लास कहा जाता है। देखिए, इंडिया और रशिया द्वारा क्रीवाक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट को बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 रशिया से डिलीवर होने हैं, बाकी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो 2 रशिया से डिलीवर होंगे और 2 को बिल्ड किया जाएगा। जो रशिया से डिलीवर होने हैं तो उसमें से एक आ जाएगा 2023 तक, बाकी दूसरा कब आएगा वो आपको पता चल जाएगा। क्रीवाक क्लास को तलवार क्लास भी कहते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट ये वो होते हैं जो रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं, याद रखिएगा। बाकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनको बना रहा है। नेवी का कहना है कि जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है वो 2026 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया 2nd रैंक पे है, फर्स्ट है चाइना। इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है और 2nd मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली हो गया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के हिसाब से। तो इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण ऐसा पोजीशन इंडिया ने अचीव किया है, 2nd पोजीशन पे आ गया। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। आपको इतना याद रखना है, 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स चाइना टॉप पे है, इंडिया 2nd पे है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 47 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है, जो कि मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशंस पर स्थित हैं। तो यूएस के कुसमैन और वेकफील्ड द्वारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 2nd। अच्छा, 4 पैरामीटर्स हैं: कंट्रीज कैपेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रिस्क। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के 4 पैरामीटर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्टार्ट किया गया है? कर्नाटक। ये देख लीजिए, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु कर्नाटक में ऑपरेशनलाइज हुआ है। किसने किया है? यूएस बेस्ड एक फर्म है ओहमियम इंटरनेशनल, इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए।
ग्रीन हाइड्रोजन में H2O से ही हाइड्रोजन बना दी जाती है, इसके लिए फॉसिल फ्यूल यूज नहीं किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नॉन फॉसिल फ्यूल से बनती है और जो ब्लू हाइड्रोजन होती है वो फॉसिल फ्यूल से बनती है, आपको इतना याद रखना है। तो आपका ओहमियम इंटरनेशनल कर्नाटक में इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहा है। ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का यूज किया गया, देख लीजिए प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजलाम कैंपेन कितने फोकस एरियाज होंगे? 3 फोकस एरियाज होंगे सुजलाम कैंपेन में। कौन लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा 100 दिनों तक चलने वाला कैंपेन सुजलाम लॉन्च कर दिया गया है विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF प्लस बनाने के लिए। तो ओपन डेफिकेशन फ्री, देखिए ODF प्लस क्या होता है? खुले में शौच से मुक्त और साथ ही साथ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अगर ये अचीव कर लिया तो ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF प्लस विलेज हो जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं इंडिपेंडेंस की, तो उसी दौरान 100 डेज का कैंपेन लॉन्च किया है सुजलाम कैंपेन। 3 फोकस एरिया हैं, 1 मिलियन शोक पिट्स बनाना, फिर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स, तीसरा क्या है एक्सेस टू टॉयलेट फॉर न्यू हाउस होल्ड। तो ओपन डिफिकेशन फ्री खुले में शौच से मुक्त और ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस क्या है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्धि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। समृद्धि का फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ MEIT फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्धि प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है? पर्पस है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को बूस्ट करना, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टार्टअप्स को बूस्ट करना। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं तो 40 लाख तक का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्टेड एक्सीलरेटर्स के द्वारा। अच्छा, एक्सीलरेटर्स क्या होता है? जब आप स्टार्टअप बना देते हैं तो स्पीड अप नहीं हो पाएगा ना, तुरंत नया नया बनाया है कैसे स्पीड अप होगा? तो जो एक्सेलरेशन का हेल्प करे वो होता है एक्सीलरेटर। तो लगभग 40 लाख रुपए दिए जाएंगे आपको। और समृद्धि प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 300 स्टार्टअप्स की फंडिंग की जाएगी अगले 3 वर्षों में, इतना याद रखिएगा। मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? अश्वनी वैष्णव रिसेंटली अपॉइंटेड है, इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट व्हील यानी झूला, विश्व का सबसे ऊंचा झूला कहाँ अनवील किया गया है? तो पहले भी पढ़ाया है UAE के दुबई में विश्व का सबसे ऊंचा झूला अनवील किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशनल व्हील दुबई में स्टार्ट हो गया है 21 अक्टूबर से। देखिए इसका नाम क्या है? एन दुबई। क्या? एन दुबई 250 मीटर ऊंचाई है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ऊंचा हो गया ये। तो कहाँ पर स्थित है? ब्लू वाटर्स आइसलैंड। तो ब्लू वाटर्स आइसलैंड में स्थित है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशनल व्हील। इसके पहले लैस वेगास में था और ये उससे भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, यानी 139 फीट ऊंचा है दुबई वाला व्हील। UAE के दुबई में है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 7 एमिरेट्स। अबू धाबी कैपिटल है दुबई की। करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसकी मीटिंग हो रही थी, इसको किसने चेयर किया है? तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है ना 2021 में, तो जायज है। ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अजीत डोभाल ने इस बैठक को चेयर किया है। ये देख लीजिए 11th मीटिंग हुई है ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, 11th एडिशन हुआ है, इसको अजीत डोभाल जी ने हेड किया है। देखिए 2021 में ब्रिक्स का 15वां एडिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, तब से लेकर इसकी बैठकें हो रही हैं। 2021 की जो बैठक है यानी 15वां एडिशन, उसको इंडिया चेयर कर रहा है। तो ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनको इंडिया ही चेयर करेगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर मीटिंग है, उसको अजीत डोभाल जी चेयर करेंगे। ब्रिक्स की पहली मीटिंग कब हुई थी? 2009 में, तब ये ब्रिक था यानी 4 कंट्रीज का ग्रुप था। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया और ये हो गया ब्रिक्स। इस समय इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजिंड 21, ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका कौन सा एडिशन शुरू होने जा रहा है? तो कजिंड 21 का 5th एडिशन शुरू होने जा रहा है। याद रखिएगा कजिंड 21, कजाकिस्तान इंडिया, देख लीजिए कजाकिस्तान इंडिया ऐसे गेस कर सकते हैं आप। तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कजाकिस्तान इंडिया, कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में ही होगी, ऐशा बीबी कजाकिस्तान में होगी। तो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज यानी आर्मीज के बीच में होती है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो 5th एडिशन होने जा रहा है। इससे पहले 4th एडिशन 2019 में हुआ था उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा 5th एडिशन हो रहा है काजिंद 21 एक्सरसाइज का। 21 जो है ईयर को डिनोट करता है,
कजाकिस्तान आप देख लीजिए, सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, कैपिटल है नूर सुल्तान। कुछ दिन पहले इसका नाम चेंज हुआ है, नूर सुल्तान कैपिटल हो गई है। करेंसी क्या है, टेंगे। प्रेसिडेंट कौन है, कासिम जोमार्ट तोकायेव। तो याद रखिएगा, काजिंद 5th एडिशन इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अप्रूवल के बाद संदीप बख्शी अब कब तक यानी किस वर्ष तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे? तो संदीप बख्शी अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के। देख लीजिए, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि ये हैं जो संदीप बख्शी जी, वो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे 3 अक्टूबर 2023 तक। अभी इनका टेन्योर जो है 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब संदीप बख्शी 3 अक्टूबर 2023 तक एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे एक्सिस बैंक के। देखिए, चंदा कोसर, इनको हटा दिया गया था क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक वीडियो लोन कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ किसके, आईसीआईसीआई बैंक के। आईसीआईसीआई मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% क्लब मोबाइल ऐप किस पेमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है? तो 12% क्लब मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा। किसके द्वारा, भारत पे। देख लेते हैं, भारत पे द्वारा 12% क्लब मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 12% इंटरेस्ट रेट पे और लोन ले सकते हैं 12% इंटरेस्ट रेट पे, इसीलिए 12% क्लब मोबाइल ऐप का नाम दिया गया है। किसने लॉन्च किया है, भारत पे ने। बस इतना ही याद रखिए, 12% क्लब मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, सेविंग और लेंडिंग दोनों के लिए है, आपको 12% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बस लेंडिंग 3 मंथ के लिए है, वो बात अलग है, 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो भारत पे की बात करें, 2018 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सीईओ है असनीर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ये किस वर्ष स्थापना की थी? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज 2003 में स्थापना की थी। चर्चा में क्यों है, हाल ही में एनसीडेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने इंडिया का पहला सेक्टोरल इंडेक्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटी बास्केट ग्वारेक्स लॉन्च कर दिया है। तो ग्वारेक्स क्या है, ग्वारेक्स है आपका इंडिया का फर्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स इन एग्री कमोडिटीज, ग्वारेक्स याद रखिएगा, एनसीडेक्स ने इसको लॉन्च कर दिया है। तो ग्वारेक्स इसमें क्या है, रियल टाइम बेसिस पर जो प्राइस चल रहा है ग्वार सीड का फिर ग्वार ग्राम का, उसमें ट्रेडिंग की जाती है। ग्वारेक्स में जो ग्वार सीड्स हैं उनका वेटेज 63% है, बाकी ग्वार गम का 37% है, बस इतना याद रखिएगा। बात करें ग्वार प्रोड्यूसर्स की, तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्वार का। ग्वार सीड का जो यूज है वो सेल गैस के एक्सप्रेशन में किया जाता है अमेरिका द्वारा। हालांकि अगर ग्वार सीड्स की बात करें तो इंडिया में राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा ग्वार सीड प्रोड्यूस करता है। एनसीडीएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज की बात कर ले, 2003 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, वीके वेंकटरामन एनसीडेक्स के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हॉनरी चेयरमैन के तौर पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस को ज्वाइन किया है? तो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे जी ने जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस है उसको ऑनरी चेयरमैन के तौर पर ज्वाइन किया है, ये हैं आदित्य ठाकरे। तो अगर इंडिया में आप राजनेता हैं या राजनेता के बेटा हैं तो आपको कोई भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। जैसा क्या है अमित शाह के बेटे जी, वो सब कुछ आपको पता है। तो ऑनरी चेयरमैन बन गए हैं कौन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस के, कौन, आदित्य ठाकरे जी। तो मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने आदित्य ठाकरे जी को एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस में ऑनरी चेयरमैन बना दिया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस इसको मान्यता प्राप्त है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंपॉर्टेंट है, 1937 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल पटेल फिर से इसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज कुमार सिंह, इनको किस पैरामिलिट्री फोर्स का डायरेक्टर जनरल डीजी बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का डीजी बनाया गया, किसका, बीएसएफ का। देखिए, जो एसएस देसवाल जी थे वो बीएसएफ और आईटीबीपी का दोनों का चार्ज था एसएस देसवाल जी के पास, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया है 31 अगस्त को। तो अब पंकज कुमार सिंह को, जो कि 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको डीजी बनाया गया है, किसका, बीएसएफ का। ये हैं पंकज कुमार सिंह। अब ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल होंगे। कुछ दिन बाद आईटीबीपी का कोई बनेगा तो वही मैं पढ़ाऊंगा। बीएसएफ आप देख लीजिए, मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, मोटो देख लीजिएगा। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन, लास्ट रिसेंटली इनका निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ओ चंद्रशेखरन ये बिलोंग करते हैं आपके केरला से, देख लीजिए, ये हैं ओ
चंद्रशेखरन जाने माने ओलंपियन है। फुटबॉल की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 1960 के रोम ओलंपिक में। तो 1960 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था, जिसने ओ चंद्रशेखरन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। कहाँ से है? केरला से। चीफ मिनिस्टर कौन है? नए विजन गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं अब। हाँ, इराविकुलम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वो केरल में है। उसके अलावा एक इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट भी केरल में है। मैंने 50 बार नाम बताया है, बताइएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।